मैंने मैंने आज इन्फी को उठाया था ट्रेड करने के लिए, राइट? याद है ना? मैंने इन्फी को आज उठाया था ट्रेड, आप लोग को भेजा था। यस सर। यस ठीक है। ये भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल भी भेजा था, इन्फी भी भेजा था ना, या नहीं यस भेजा? सर, भेजा तो सर। भेजा था ना। हाँ। यस ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा स्टडी करो। ये इन्फी का मतलब आईटी का, ये क्या है आईटी का? मतलब आईटी सेक्टर है ये। ओके। अगर आप आईटी सेक्टर को देखोगे, क्या आईटी सेक्टर यहां से ऐसे करके, अरे यहीं से ले लेते हैं। मान लो ये ऊपर गया था, ओवरऑल नीचे गिरा, फिर ये ऐसे करके ऊपर गया था ना, करेक्ट? यहाँ पे थोड़ा गया था, फिर यहाँ से नीचे गिरा था और ऐसे हुआ है। ऐसे ही हुआ है ना? यस यस सर। तो ये जब गिरा इस एरिया पे, एक तो ये वाला जगह था, करेक्ट? दूसरा, ये जो कैंडल था, ये वाला जगह था। समझ में आ रहा है मैं कौन कौन सा लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं फॉर फंडामेंटल एनालिसिस? ये स्विंग का हाई है और ये मेरा ब्रेक इन साइड लेवल है, करेक्ट है? समझ आ रहा है ना? यस सर। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आईटी जो सेक्टर है, ये वीकली में कैसा है? हायर हाई था क्या? इस लेवल के नीचे वो गया नहीं कल? ये क्या कैंडल का फॉर्मेशन किया था? ये वीकली का रेंज है हमारा। यस ओके। ये क्या फॉर्मेशन बनाया है? हायर है। हायर है। आया है। ओके। रेंज के अंदर है? रेंज के यस नीचे गया नहीं ना, रेंज के अंदर ही था, हायर हाई यस बना सर। रहा था। यस सर। ओके। अब मुझे ये बताओ, आईटी का सबसे वेटेस्ट स्टॉक कौन है? इन्फी इन्फी है। और सबसे वीक स्टॉक? शायद विप्रो। ओके। अब मुझे ये बताओ, ये इन्फी कहाँ बैठा है? डिमांड पे सर। नहीं, डिमांड छोड़ दो। एक्यूमुलेशन। मुझे ये बताओ, ये वीकली के कौन से जगह पे है? लो पे होता है। लो के नीचे क्लोजिंग है? यस सर। यस सर। ये हायर हाई है या क्या है? आया हायर है। है सर। हाय हाय। हायर हाई के साथ ये नीचे क्लोज है? क्या वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है? जरा ऊपर देखो। यस सर यस हुआ है। ओके। वॉल्यूम का हुआ वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर वो हायर हाई कर रहा है, पर उसके नीचे उसका क्लोजिंग है, करेक्ट? हम्म। ठीक है। ओके। और ये इस सेक्टर का सबसे हाईएस्ट वेटेड स्टॉक है। अब थोड़ा विप्रो को देखिए। विप्रो इस सेक्टर का सबसे वीक स्टॉक है ना? है। यस ये कहां बैठा है? ये भी हायर है बना रहा है। हाय रहा क्लोजिंग है। ऊपर है वीक के कौन से एरिया पे बैठा है? टॉप। पर वो स्ट्रॉन्ग वो एरिया। है ना? इनके साथ में। मतलब एक लॉजिक को याद रखिएगा कि ये जो सबसे छोटा वाला स्टॉक है, उसमें पहले आ गया भूचाल और वो जाके ऊपर बैठ गया, राइट? राइट। ठीक है। अब देखो, सिर्फ रेंज को देखो कि रेंज के कौन से हिस्से में कौन बैठा हुआ है। टीसीएस को देखो, टीसीएस कहां बैठा है? लो। आ रहा ही है। यस यस सर। सर। मतलब कोई भी लोअर लो नहीं है, ठीक है?
HCL टेक को देखो, ये रेंज के अंदर है HCL टेक, पर ये लोअर लो है, ठीक है, ये रेंज के ऊपरी हिस्से में नहीं है। टेक्केम कहाँ है? टेक्केम भी अंदर है, yes sir, ये भी हायर हाई तो नहीं हुआ है शायद, देखो इसको, ये हाई वॉलेटाइल है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि सेक्टर अगर रेंज के अंदर है और कोई स्टॉक निचले हिस्से में पड़ा है, ठीक है, और उस सेक्टर का कोई एक स्टॉक वीकली के हाई के ऊपर बैठा है, हाई के पास जाके, ठीक है, तो उसमें क्या इंडिकेशन मिलता है? उसमें क्या इंडिकेशन मिलता है? सर जो स्टॉक नीचे रहेगा वो ऊपर आएगा। हाँ, वेरी गुड, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम हाइयर टाइम फ्रेम में इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं इन द मंथली टाइम फ्रेम, ये आईटी स्ट्रांग है क्या? यस सर, यस स्ट्रॉन्ग। ऊपर से गिरने के बाद एक लोअर लेवल से इसको एक्यूमुलेशन मिल के ये ऊपर चला गया है ना, और हायर हाई हायर क्लोजिंग किया है हायर टाइम फ्रेम में, करेक्ट है? यस सर। ओके। अगर हायर टाइम फ्रेम में ये है और कोई इसी का स्टॉक अगर वीकली के निचले हिस्से में हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक पड़ा हुआ है, तो क्या वो स्टॉक नीचे रहेगा? नो ऊपर सर। जाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि हायर हाई में है, ठीक है, लोअर हिस्से में पड़ा है, सस्ता है ना, प्राइस उसमें सस्ता हो रहा है ना, इसका मतलब मंथली में वो स्ट्रांग है, राइट। अब देखो, ये जब आज ओपन हुआ मॉर्निंग में, देखो इसमें जब ये मॉर्निंग में ओपन हुआ, ये नीचे ओपन होके वीकली के लोअर हिस्से को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया ना, yes sir, ठीक। ब्रेक करने के बाद ये रिट्रेस हुआ और वीकली के लोअर लेवल पे, ठीक है, ये ब्रेकआउट कर दिया, वीकली के लोअर लेवल पे सेलर एक्टिवेट हो गया, यस सर, हो yes गया। sir, करेक्ट, ओके। अगर सेलर एक्टिवेट हो गया, इस एरिया पे देखो, धीरे 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 करके इस एरिया पे ये पहले प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, हम्म, राइट, yes sir, फिर वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ, हम्म, यहाँ yes पे sir, भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, ओके। आपका एंट्री इस एरिया पे बना है ना, और आप बटन पे खड़े हो। आज जो निफ्टी था वो वीकली हाई के ऊपर चल रहा था क्या? निफ्टी वीक यस के हाई के ओपनिंग ऊपर था ना आज, यस यस ओपनिंग याद उसके है? ऊपर थे ट्रेंडिंग पे। ठीक है, तो ये यहां से धीरे 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 करके जो आपका टारगेट था, क्योंकि ये वीकली लो पे था, इसका जो सेक्टर है वो रेंज के अंदर चल रहा है, इसके जो दूसरे स्टॉक है वो सब रेंज के अंदर है, तो ये बाहर कैसे रहेगा? नहीं रहेगा ना, That's- ठीक है। तो इस तरह से इसका जो पोटेंशियलिटी है ये यहां तक जा सकता है, करेक्ट है, ठीक है ना। yes, अब देखो, ये जिस एरिया से गिरा था, यहां पे गैप डाउन करके गिर गया था ना,
राइट? यस सर। उस गैप को आज फील कर दिया, करते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप रेंज को जब पकड़ के स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, आज पर द सेक्टर वो कौन से एरिया पे वो स्टॉक है। अगर निचले हिस्से में है और सेक्टर ऊपर चल रहा है, इसका मतलब एवरेज ऑफ द स्टॉक ऑफ दैट सेक्टर, इसका मतलब अप मूव में है। मतलब अगर एक सेक्टर में मान लेते हैं कि हम तो सिर्फ निफ्टी 50 में काम कर रहे हैं ना, तो हमें निफ्टी 50 में कितना दिख रहा है? 3 2 5 1 6 स्टॉक्स दिख रहा है, राइट? अगर हम आप अगर निफ्टी 50 के बाहर चले जाओ, अगर पूरे बंच को देखोगे पूरे सेक्टर का, तो इसमें तो 20 25 स्टॉक आएंगे ना। आईटी के दूसरे भी तो है। अगर Yes, सब में वो चीजें नहीं हुआ होगा, क्या यहां आपको दिखेगा? आईटी में दिखेगा क्या? yes, sir. आईटी में क्या वो दिखेगा कि वो बीच में कहीं खड़ा है बोल के? और ये फंडामेंटली मंथली में क्या है, स्ट्रांग है ना? Yes, sir. क्या ये मंथली हाई के ऊपर इसका सेक्टर चल रहा है? यस सर। इसका सेक्टर मंथली हाई के ऊपर चल रहा है ना, प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर। तो ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। अगर वीक के निचले हिस्से में ये दिख रहा है, तो आपको उसमें अपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? यस सर।